हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करूं और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करूं। सो वेलकम टू सविताज क्रिएटिव कॉर्नर फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर पर कोई भी चीज़ लाते हैं तो हम 3 चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखते हैं। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की हमको ज़रूरत है। सेकंड, स्पेस, हमें वो चीज़ कहाँ पर रखनी है, किस जगह पर इसको एडजस्ट करना है। थर्ड इज बजट। तो इन तीनों चीज़ों को ही सोचते हुए मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को डिज़ाइन करवाया है, क्योंकि ये बहुत स्पेशियस है और मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको ये फुलफिल करती है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप मेरी किचन ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो को भी देख पाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद मेरी किचन ऑर्गेनाइजिंग वीडियो को भी एंजॉय करें। सब लोग अपनी ड्रेसिंग टेबल को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैंने भी अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्रेंड्स बहुत तरीके की ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करे हैं और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स को मैंने DIY करके भी तैयार किया हुआ है, ताकि मेरे सारे आर्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज रहें और कभी भी ख़राब ना हों। तो जब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल में इस तरीके के डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करते हैं और अपनी चीज़ों को डिवाइड करके रखते हैं, तो वो चीज़ें बहुत देखने में सुंदर लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड आपकी हमेशा ड्रेसिंग टेबल लगती है। तो देखते हैं मैंने किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स में अपनी चीज़ों को कैसे कैसे करके अरेंज करा हुआ है। सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजर है फ्रेंड्स ये रेक्टेंगुलर शेप बास्केट। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग ऑप्शन है फ्रेंड्स ड्रेसिंग टेबल के लिए, क्योंकि एक तो इसकी स्क्वायर जो शेप्स होती हैं या रेक्टेंगुलर जो शेप्स होती हैं, ये आपकी ड्रेसिंग में बिल्कुल कॉर्नर में प्रॉपरली फिट हो जाती हैं। इसमें है 3 सेगमेंट्स। तो इस बास्केट को यूज़ करने से पहले मैं बिछाती हूँ हमेशा इसमें एक लाइनिंग। तो मैंने एक पेपर ले लिया है और बास्केट को उल्टा करके मैं इस पर इम्प्रेशंस बना लूँगी पहले और इसको फिर प्रॉपरली फोल्ड कर लूँगी। ऐसा करने से ये होता है कि कभी भी कोई चीज़ अगर सपोज़ ऑयल्स रखे हैं, मॉइस्चराइज़र्स रखे हैं, कभी कभी परफ्यूम्स लीक कर जाए कुछ भी, तो आपकी बास्केट ख़राब नहीं होती है। आपकी जो कुछ गिरेगा वो आपके इन पेपर्स पे गिरेगा और आप उनको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तीनों पार्टीशंस के लिए लाइनिंग को शेप कर लिया है और अब मैं इनको इसमें प्रॉपरली प्लेस कर दूँगी। एंड इट इज़ डन। अब ये मेरी रेडी हो गई है। अब मैं रखूँगी इसके अंदर अपना सामान। इसका जो बड़ा वाला सेगमेंट है उसके अंदर मैं अपने और अपने हस्बैंड के डियोज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक लेते हैं डियो या परफ्यूम, दूसरा कई बार गिर जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं इनको एक पर्टिकुलर पार्टीशन में ही इनको प्लेस करना पसंद करती हूँ। साथ में छोटा वाला जो सेगमेंट है इसमें मैंने अपने सारे ऑयल्स रख दिए हैं, क्योंकि कई बार जब बॉटल होती है ऑयल की, अगर वो गिर जाए तो वो बहुत ज़्यादा मेस कर देती है पूरी ड्रेसिंग में आपके। तो ये मैंने एक छोटे कंपार्टमेंट में रखा है ताकि इनके गिरने का कोई चांस ना रहे। एंड द थर्ड सेगमेंट मैंने अपने सारे मॉइस्चराइज़र्स, लोशंस एंड सनस्क्रीन वगैरह इसमें मैंने रख दी हैं और मेरा फाउंडेशन वगैरह भी मैं इसमें प्लेस कर दूंगी, क्योंकि वो छोटी बॉटल जो भी हैं वो मैंने इसमें प्लेस कर दिया है। फ्रेंड्स, हमको टाइम टू टाइम ये भी चेक करते रहना चाहिए कि हमारी कोई चीज़ एक्सपायर्ड तो नहीं हुई है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, कई बार ये चीज़ें एक्सपायर्ड हो जाती हैं, तो ये भी मैं टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ। सो इट इज़ डन। सेकेंड ऑर्गेनाइज़र है फ्रेंड्स मेरा ये, इसमें मैं रखती हूँ अपनी लिपस्टिक्स। इसमें मेरी सबसे फर्स्ट कंपार्टमेंट में है मोस्टली वही लिपस्टिक्स जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ रेगुलर में। सेकंड में है मेरी टिक टैक पेन्स एंड मेरे लाइनर्स, आईलाइनर्स। थर्ड ड्रॉर में है मेरी कुछ और लिपस्टिक्स जिनको मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ बट कभी कभी यूज़ करती हूँ। फोर्थ ड्रॉर में है मेरे ये पार्टी वियर क्लिप्स जिनके अंदर स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, उनको मैं अलग से रखती हूँ क्योंकि कई बार ये आपस में रब करके इनके स्टोन्स निकल जाते हैं, तो इनको प्रॉपरली रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ड्रॉर में है ये मेरी बेटी के घुंघरू। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो ड्रॉर फॉर्म में जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एक तो बहुत स्पेस सेवर होते हैं और इस वाले ड्रॉर का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट एक टिफ़िन जितना है, तो ये बहुत अच्छा स्पेस सेवर है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है फ्रेंड्स मेरा ये, इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने सारे नेल पेंट्स। इस समय मेरे पास ज़्यादा नेल पेंट्स तो नहीं है क्योंकि अब मैं परचेज़ नहीं कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लिए हैं। और जब भी मैं इस बॉक्स को निकालती हूँ तो मैं सारे नेल पेंट्स चेक कर लेती हूँ कि कोई सूखा हुआ या कोई ख़राब तो नहीं है। तो इस टाइप से इन बॉक्सेस के अंदर मेरे नेल पेंट्स प्रॉपरली अरेंज रहते हैं और ये बॉक्सेस दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट मेरे पास हैं ये बॉक्सेस, ये ग्लास के बॉक्सेस हैं और इनकी जो आउटर बॉर्डर है वो ब्रास का बना हुआ है। ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और ये ट्रैवलिंग में भी मैं कई बार कहीं अगर जाती हूँ तो मैं इनके अंदर अपने छोटे छोटे एक्सेसरीज़ रख के ले जाती हूँ क्योंकि ये सी थ्रू ट्रांसपेरेंट है तो बिल्कुल दिखता रहता है इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर मैंने जैसे मेरे रेशम के ईयररिंग्स हैं, मैंने इनको सेपरेट करके इसमें रखा हुआ है। इसके अंदर मेरा एक नेक पीस है छोटा सा, वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। और थर्ड में ये मेरी बेटी का छोटा सा कुछ पेंडेंट है, वो उसने रखा क्योंकि बहुत छोटी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है स्मॉलेस्ट वाली में। तो इस टाइप से एक के ऊपर एक स्टैक होकर रखे जाते हैं और ये बहुत कम स्पेस में और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है फ्रेंड्स ये, एक छोटा सा ट्रेजर बॉक्स टाइप का मेरे पास है। बहुत क्यूट लगता है, एंटिक लुक देता है। ये मैंने किसी शॉपिंग मॉल से ख़रीदा था और इसके अंदर रखती हूँ मैं अपनी पर्ल की माला है मेरे पास, वो मैं रख देती हूँ। और कभी कभी इसमें अगर कहीं जाना है सफ़र में, इसके अंदर हम कुछ भी अपनी छोटी छोटी आर्टिकल्स लाइक रिंग्स हैं, चेन हैं, आप ईयररिंग्स भी रख के ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से करती हूँ मैं अपने सेफ्टी पिन्स को ऑर्गेनाइज। इसके लिए लिया है मैंने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स जिसके अंदर हैं 3 सेगमेंट्स और मैं अपने सेफ्टी पिन्स को कुछ इस तरीके से रखती हूँ कि मेरे बड़े सेफ्टी पिन्स सेपरेट रहते हैं, छोटे अलग रहते हैं और मेरी साड़ी के जो प्लेन पिन्स होते हैं, कुछ कॉमन कलर्स हैं लाइक ग्रीन, पिंक, रेड एंड मरून, ये अलग रहते हैं और इधर ये छोटे क्लिप्स रहते हैं अलग से। इस तरीके से रखने से ये होता है, एक तो मुझे पता होता है कि मेरे कौन से सेफ्टी पिन्स ख़त्म होने वाले हैं, लाइक मेरे स्मॉल वाले ख़त्म होने वाले हैं, मुझको लाने हैं और मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ये बॉक्स निकालती हूँ और इजीली अगर कभी साड़ी वगैरह कैरी करनी होती है तो इसको निकाल के इजीली मुझे सेफ्टी पिन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट मैंने अपने जो नेक पीसेस हैं फ्रेंड्स, मैंने उनको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है कि जब मैं बॉक्स खोलती हूँ तो मुझे सारे पता होते हैं कि मेरे पास ये है या ये वाला मेरी ड्रेस के साथ मैच करेगा। तो एक क्विक रिव्यू मिल जाता है आपको अपनी ड्रेस के साथ अपनी नेक पीस को मैच करने के लिए। और नीचे मैंने इसमें कॉटन स्प्रेड करके लगाया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये है मेरे ईयररिंग्स का कलेक्शन। मेरे पास ईयररिंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा शौक़ है ईयररिंग्स का, तो मैं हर तरह के मेरे पास रहते हैं, स्मॉल, फंकी, हैंगिंग वाले, हर टाइप के मेरे को कलेक्ट करने का शौक़ है। बट मैं उनको बहुत अच्छे से भी ऑर्गेनाइज़ करके रखना पसंद करती हूँ। जैसे मैंने इस टाइप के अपने बॉक्सेस में इनको प्रॉपरली अरेंज करा है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने इन्हें कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके लिए मैंने लिया है स्टाइलोफोम और एक लिया है, आप इस टाइप से फोम भी ले सकते हैं बट फोम से ज़्यादा स्टाइलोफोम ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसके अंदर अच्छे से प्रिक हो जाते हैं हमारे ईयररिंग्स। और मैंने लिया है एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स। कोशिश करें कि बॉक्स की हाइट ज़्यादा ना हो क्योंकि वो स्पेस कंज्यूम करेगा। फ़िलहाल मेरे पास ये बॉक्स था तो मैं आपको दिखाने के लिए इसी को यूज़ कर रही हूँ। एंड देन इसको मैंने मार्क लगा कर इसको कट कर लिया और इसके अंदर मैंने अपना जो स्टाइलोफॉर्म था वो रख दिया है एंड इट इज़ डन। विदिन 2 मिनट्स ये ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं हमारे रेडी हो गए हैं। और उससे पहले मैंने अपने ईयररिंग्स को कुछ इस टाइप से रखा था, कुछ मैंने इस तरीके से लगाए हुए थे फ्रेंड्स, जिसकी हाइट बहुत कम है और ये आइडियल रहती है क्योंकि हमें हाइट की ज़रूरत तो नहीं है।
तो मैंने कुछ ईयरिंग्स पहले ऐसे लगाए हुए थे और बाकी बचे हुए मैंने इस टाइप से रखे हुए थे। ये भी मैंने पेयर में करके रखे हुए थे, हर एक को मैंने पेयर में ही करके रखा हुआ था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब इसके अंदर लगाने के बाद इनकी कैसे लुक आने वाली है। ये मैंने इनके पीछे लॉक लगा दिया है और लॉक के साथ ही इसको इसमें मैं प्रिक करके रखूँगी। तो ऐसे रखने से क्या होता है, अगर आपको कभी भी कोई भी कलर का ईयरिंग आपको चाहिए तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है और आपके सारे ईयरिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, एक साथ रहते हैं। जो कलर चाहिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका कलर नहीं जाता है और इनके स्टोन्स भी नहीं निकलते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने कर लिए हैं अपने सारे ईयरिंग्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। और अब मैंने इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर अपने सारे बड़े वाले ईयरिंग्स रख दिए हैं और दूसरे वाले में कर दिए हैं मैंने अपने सारे छोटे वाले ईयरिंग्स। और इस टाइप से रखने से जो हुक वाले होते हैं, लाइक झुमके वगैरह होते हैं, वो भी इजीली इसमें प्रिक हो जाते हैं। और जब आप निकालते हैं तो आपका वो जगह जो होती है वैकेंट हो जाती है, तो आपको पता होता है मुझको ये वापस से यहीं पे रखना है। तो इस तरीके से रखती हूँ फ्रेंड्स मैं अपने सारे ईयरिंग्स को प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड। और फ्रेंड्स कुछ ईयरिंग्स हैं मेरे कुछ ज़्यादा ही डेलिकेट, लाइक ये वाले हैं। ये एक्चुअली हैंड क्राफ्टेड हैं, सो इनको मैं सेपरेट बॉक्स में रखती हूँ। ये मैंने ग्लोबस से लिए थे। ये बहुत ही प्रिटी हैं और बहुत लाइट वेट भी हैं। एक्चुअली इनके पीछे जो है ये हैंड क्राफ्टेड है, तो इसके पीछे कुछ रेक्सीन या आई थिंक लेदर टाइप कुछ लगा हुआ है और ये इस पर जो वर्क है वो बहुत डेलिकेट है। ये भी बहुत डेलिकेट और बहुत लाइट वेट प्रिटी से हैं, तो इनको मैं सेपरेट रखती हूँ। ये मैं उनके साथ मिक्स करके नहीं रखती हूँ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है फ्रेंड मेरा ये। इसके अंदर मैं अपने सारे जो भी स्मॉल साइज़ की ट्यूब्स हैं, लाइक मेरे लिप जेल्स हैं, लिप गार्ड्स हैं, या फिर मेरा छोटा सीसी क्रीम है जो कि मैं ट्रैवलिंग में लेके जाती हूँ। कहीं पर अगर जाना होता है तो बड़ी ट्यूब ना ले जाके छोटी ले जाती हूँ। और ये थिनर है, मतलब नेल पेंट रिमूवर। तो इस टाइप से एक बॉक्स में मैं ये चीज़ें सेपरेट रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने अपनी बेटी के लिए भी कुछ ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं और एक उसमें से ऑर्गेनाइज़र ये है जिसको मैंने DIY करके बनाया हुआ है और उसमें मैं रखती हूँ उसकी सारी रबर बैंड्स, क्योंकि रबर बैंड्स जब इधर उधर रखी रहें तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। सो मैंने उसके लिए एक सेपरेट बॉक्स था मेरे पास, मैंने उसको डिकोपाइज करके एक प्यारा सा लुक देकर उसके लिए एक रबर बैंड बॉक्स बना दिया है। एंड सेकंड वन इज़ दिस, इसके अंदर उसकी रहती है टिक टैक पिन्स। ये मेरे पास एक मिल्क मेड का टिन का बॉक्स था, इसके ऊपर मैंने क्यूट सी क्राफ्ट शीट लगा कर दिया है प्रिपेयर और बना दिया है उसको टिक टैक पिन्स का बॉक्स। उसमें कुछ उसकी फैंसी पिन्स को वो कुछ कभी कभी ऐसे भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती है ताकि वो क्यूट लगती हैं और बाकी एक्स्ट्रा पिन्स भी उसके अंदर रहती हैं। तो इस तरीके से रखने से चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं फ्रेंड्स। और इस बॉक्स के अंदर रखती है वो अपने क्लिप्स एंड क्लचर्स। तो उसका ये कुछ क्लिप्स हैं, कुछ रबर बैंड्स हैं जो फैंसी होती हैं उसकी, तो इस टाइप से करती है उनको अरेंज कि उसके क्लचर्स हैं और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसके छोटे, जो कि वो अपनी सेपरेट बॉक्सेस में उनको ऑर्गेनाइज करके रखती है। और ये है एक और ऑर्गेनाइज़र जिसके अंदर रखती हूँ मैं सारे ब्रोचेस। ये ब्रोचेस जो थे 6 का सेट था, ये मैंने ग्लोबस से लिए थे फ्रेंड्स और ये बहुत क्यूट लगते हैं, कलरफुल हैं, मेटालिक हैं एंड ये वाले प्लास्टिक का है। और ये बच्चों के अगर आप ब्लेज़र पे या किसी प्लेन ड्रेस के ऊपर आप लगा दें तो बहुत क्यूट लगते हैं। इसमें स्प्रिंग टाइप का लॉक होता है, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। 4 ये हैं और 6 आई थिंक एक आधा बच्चे के ब्लेज़र में लगा हुआ है। और ये मेरे खुद के ब्रोचेस हैं फ्रेंड, ये भी मैंने ग्लोबस से लिया था। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रोच है। और एक ये है, ये भी फैंसी है, तो मैं इनको बड़े प्यार से संभाल के रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरे पास ब्रोच नहीं है, बट जो हैं मैं उनको बहुत अच्छे से रखना पसंद करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहूँगी
जो कि मैं काफ़ी समय से फॉलो करती हूँ। मैं अपनी ड्रेसिंग के अंदर रखती हूँ एक ये बोल, जिसके अंदर मेरी डेली वियर की टिक टैक पिन्स, मेरी बेटी की टिक टैक पिन्स, मेरी रबर बैंड्स और उसके रबर बैंड्स जो हम डेली कैरी करते हैं वो मैं रखती हूँ। और अगर हम कहीं से आते हैं तो हम बहुत सारी एक्सेसरीज़ अगर पहन के जाते हैं तो वो सब हम आकर अक्सर इधर उधर रख देते हैं। बट मैं ये सब आर्टिकल्स को रखती हूँ इस बोल के अंदर, जैसे मेरी बेटी की रबर बैंड हुई या मेरे ईयररिंग्स हुए, मेरा नेक पीस हुआ, ये सब मैं रख देती हूँ इस बोल के अंदर और ये बोल रहता है ड्रेसिंग के अंदर। इस तरीके से क्या होता है, चीज़ें इधर उधर नहीं रहती हैं और वो मेस नहीं करती हैं। और जब भी मुझको समय मिलता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब मुझको समय मिलता है, मैं उन चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पर प्लेस कर देती हूँ। तो इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करने से हमारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो आप अपनी ड्रेसिंग में कोई भी बोल रख सकते हैं, ट्रे रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ रखकर आप एक बार ये हैबिट अपना कर देखें। आपको खुद फील होगा कि आपकी ड्रेसिंग कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है। और नॉर्मल डेज़ में ये बोल रहता है बिल्कुल खाली, इसमें सिर्फ रहती हैं मेरी और मेरी बेटी की टिक टैक पिन्स, रबर बैंड्स और मेरे क्लचर्स। तो इस तरीके से ये रहता है बोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, और इससे मैं फील करती हूँ कि मेरी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहती है। और इसको मैं ऐसी हाइट पर रखती हूँ कि मेरी बेटी का हाथ भी इजीली वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि वो भी इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये एक बास्केट है जिसके अंदर मेरी बेटी के सारे हेयर बैंड्स रहते हैं। तो इस तरीके से उसके सारे हेयर बैंड्स एक ही बास्केट के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। उसको जो चाहिए होता है वो इसमें से निकाल लेती है और वापस इसी में प्लेस कर देती है। और कुछ उसके हेयर बैंड्स ऐसे हैं जो कि थोड़े बड़े हैं और उसमें नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से उसको एक बॉक्स टाइप का ऑर्गेनाइज़र बना के दिया हुआ है और उसके अंदर वो अपने उन हेयर बैंड्स को प्लेस कर लेती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपनी कुछ रिंग्स जो हैं मेरी बड़ी बड़ी साइज़ की हैं, इनको मैंने अलग से एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर्ली रखा हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये मैंने इसमें रखी हुई हैं अपनी सारी बिंदीज़, क्योंकि डेली में तो हम प्लेन स्मॉल साइज़ की बिंदी मैं कैरी करती हूँ, बट बाकी जो बिंदी हैं मैंने इस टाइप से ऑर्गेनाइज करी हुई हैं। ये वैसे तो पासबुक होल्डर है, बट मैंने इसमें पासबुक तो कभी नहीं रखी हैं। इसको मैं एज अ बिंदी होल्डर की तरह यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, हम बिंदी रखने के लिए फ़ोटो एल्बम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्मॉल साइज़ की फ़ोटो एल्बम्स होती हैं उसके अंदर आप अलग अलग पेजेस पे अलग अलग बिंदीज़ को रखकर एक बुकलेट बना सकते हैं और वो बहुत अच्छा और कॉम्पैक्ट वे है बिंदीज़ को ऑर्गेनाइज करने का। तो इस तरीके से रहती है मेरी बिंदी बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे में, और ये मेरे लिए बहुत ईजी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है फ्रेंड्स, ये एक और बास्केट है। ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की है और इसके अंदर रहते हैं मेरे सारे पार्टी वियर आर्टिकल्स जो हैं, लाइक जो भी मेरा मेकअप जो मैं पार्टी में कैरी करती हूँ, डेली रूटीन में मैं उसको नहीं यूज़ करती हूँ, वो मैंने इसमें रखा हुआ है। जैसे जूड़ा पिन है और ये क्लचर है फैंसी पार्टी वियर। इधर है मेरे सारे आई मेकअप्स, ब्लशेस और शिमर एंड कॉम्पैक्ट्स, सारे मेरे इस बॉक्स के अंदर रहते हैं। क्योंकि 1.5-2 साल से तो हमने कोई मैरिज या पार्टी ऐसे कोई ख़ास अटेंड नहीं करी है, तो ये चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही हैं फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा क्यों इनको अननेसेसरी फैला के रखा जाए, मैंने इसको प्रॉपर एक बास्केट में ऑर्गेनाइज कर दिया है। और ये है हेयर एक्सेसरी, जूड़ा के साइड में लगाने वाला बहुत प्यारा सा ब्रोच टाइप का, एंड ये है आर्टिफिशियल गजरा। तो इस तरीके से मेरा जो भी पार्टी वियर मेकअप है मैं इसमें ऑर्गेनाइज करके तरीके से रखती हूँ, और जब मुझको ज़रूरत होती है मैं बॉक्स निकालती हूँ और यूज़ करके उसको वापस उसकी जगह पर रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से करा है मैंने अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज़, जो कि मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत कॉम्पैक्ट वे से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। हर चीज़ के लिए मैंने एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइज़र या बॉक्स बना रखा है। तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक मेरी पूरी ड्रेसिंग टेबल की।
सबसे ऊपर मैंने अपना पार्टी वियर मेकअप का बॉक्स रखा है और उसके ऊपर रखी है मैंने अपने ईयररिंग्स के बॉक्स और सेफ्टी पिन का बॉक्स। इधर है ईयरबड्स और कुछ बॉक्सेस में है बच्चों का सामान, बेटी का सामान और मेरे नेल पेंट्स के बॉक्सेस। सेकेंड शेल्फ में फ्रेंड्स मैंने लगवा रखी हैं सिर्फ 2 ड्रॉर्स बैंगल्स के लिए। इसमें मैंने सिर्फ कुछ कॉमन सेलेक्टेड कलर्स के ही बैंगल्स को हैंग करा हुआ है। ब्रेसलेट्स हैं और कुछ कड़े हैं जो कि मैं मोस्टली कैरी करती हूँ। उसके बाद नीचे रखा है ये बॉक्स, ये कुछ DIY करे हुए बॉक्स हैं जिसमें मेरे रहते हैं मेकअप ब्रशेस, मेरा सिंदूर इसमें रहता है, ये जूड़ा बनाने का एक टूल है, मेरे आईलाइनर्स इसके अंदर रहते हैं, ये मेरी लिक्विड लिपस्टिक है जो कि इसके अंदर रहती है, ये आईलाइनर लिप लाइनर्स हैं एंड मेरा काजल भी इसके अंदर मेरा रहता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोस्टली मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो मैंने इनको एक ओपन बॉक्स में रखा हुआ है। और इधर मेरी बेटी के बॉक्सेस हैं, ये हो गया, और इधर मेरा सनस्क्रीन है। उधर कॉर्नर में मेरी वॉचेस का बॉक्स है और इसके बीच में मैंने रखी है मेरी बिंदीज़ जो कि मैं डेली बेसिस में कैरी करती हूँ। सो इनको मैंने इस टाइप से बीच में हाइड करके रख दिया है। तो ये ड्रॉर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहती है और कॉम्पैक्ट रहती है। थर्ड ड्रॉर में फ्रेंड्स मैंने रखा है ये मेरा 5 शेल्फ्स की ड्रॉर का ऑर्गेनाइज़र और इसके ऊपर रहता है मेरा बोल और इसके बगल में रहती है मेरी बास्केट एंड ये सेंटर में जो है ये है DIY करा हुआ मेरा कॉम्ब होल्डर और इसके पीछे है मेरा बिंदी का बैग। और सबसे नीचे ड्रॉर में जो इसके नीचे वाली शेल्फ है उसमें मेरी बेटी का सामान रहता है। सो ड्रेसिंग टेबल में सबसे नीचे की तरफ है 2 ड्रॉर्स जिनको मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ड्रॉर के अंदर रहते हैं फ्रेंड्स मेरे डिफरेंट साइज़ की बैग्स, जो हम कभी कहीं जाते हैं तो मुझे अपने मेकअप का सामान रखना होता है, बच्चों के लिए भी अलग से बैग बनाना पड़ता है और हस्बैंड के लिए शेविंग किट के लिए अलग से बनाना पड़ता है। ये मेरी बेटी का बैग है, ये मेरा पार्टी वियर बैग है। तो इस तरीके के डिफरेंट साइज़ के बैग्स हमको रखने पड़ते हैं। ये भी एक बैग है जो कि काफ़ी सामान रखने के काम आता है। और ये है इधर मेरी ज्वेलरी रखी हुई है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कि मैं कभी और आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस ड्रॉर में मैंने रखी हैं कुछ इस टाइप की चीज़ें। एंड जो सबसे नीचे वाली ड्रॉर है उसके अंदर हैं मेरे हेयर स्टाइलिंग टूल्स। ये है मेरा ड्रायर जो कि बहुत पुराना है, ये मेरा हेयर क्रिम्पर एंड स्ट्रेटनर है, इसमें हेयर कर्लिंग इलेक्ट्रॉनिक रॉड है एंड इसमें मेरे हेयर एक्सटेंशंस हैं और एक आर्टिफिशियल गजरा एंड और भी एक्सेसरीज़ हैं। और ये है मेरी कुछ एक्स्ट्रा चूड़ी जो कि मैंने नहीं हैंग करी हुई हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस तरीके से करती हूँ मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज्ड और इसको जब भी मैं खोलती हूँ तो देखकर बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि हर चीज़ बड़े प्यार से और बड़े दिल से मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, वो सब्सक्राइब का बटन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।